हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्वैपिंग ऑफ टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। पिछले वीडियो में हमने देखा था एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को यूज करके हमने दो नंबर के बीच का स्वैपिंग देखा था। तो स्वैपिंग का मतलब होता है एक्सचेंज दिस वैल्यू। एक्सचेंज दिस वैल्यू का क्या मतलब है कि इन दोनों वैल्यू को आपस में एक्सचेंज कर दो, तो इसी को हम लोग स्वैपिंग कहते हैं। तो इसके लिए हमने लॉजिक यहाँ पे ये लगाया है, बिना एक्स्ट्रा वेरिएबल को यूज किए हुए। तो इन दोनों के लिए लॉजिक ये लगाया है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि फाइनल आउटपुट मेरा क्या आना चाहिए, यहाँ पे 20 आना चाहिए और यहाँ पे 10 आना चाहिए। तो इन इसके लिए हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया है, इन दोनों वैल्यू को हमने आपस में ऐड कर दिया। आपस में ऐड करने के बाद हमने इसको फर्स्ट वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया कि इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे इन दोनों का सम क्या होगा, 30 होगा। तो इन दोनों को ऐड करके हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया 30। तो अब मेरा जो ये पहला स्टेप है, यहाँ पे आपको पहला स्टेप दिख रहा होगा। तो इन दोनों में क्या क्या है कि ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू इनिशियल वैल्यू 20 है। तो इन दोनों वैल्यू को ऐड करके हमने ए में स्टोर करवा दिया, जो कि अब मेरा न्यू वैल्यू ए का है वो है 30। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि मेन स्वैपिंग करना स्टार्ट करेंगे, ये पहला स्टेप के बाद। तो अब यहाँ पे क्या किया मैंने, ए का वैल्यू जब हमें 30 मिल चुका है और बी का वैल्यू मेरा 20 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10। और मेरा जो फाइनल आउटपुट में 10 आना चाहिए वो बी का वैल्यू होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि b इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि a अभी मेरा 30 है तो 30 माइनस 20 स्टोर करा दिया b के अंदर। तो ये जो मेरा इनिशियल वैल्यू 20 था, इसको हम लोग रिप्लेस करके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्ट क्या होगा, 30 माइनस 20 यानी कि 10। तो यहाँ पे हमारा जो न्यू वैल्यू होगा वो हो जाएगा 10। तो मैं इसी के ऊपर ओवरलैप कर दे रहा हूं, तो अभी मेरा न्यू वैल्यू क्या हो गया, 10। तो अब बी का मेरा न्यू वैल्यू 10 है और ए का न्यू वैल्यू 30 है। तो नेक्स्ट स्टेप अभी हमें क्या करना है, ए का वैल्यू को भी हमें चेंज करना है। ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, 20। तो यहाँ पे ए का वैल्यू अभी क्या है, 30 और बी का वैल्यू है 20। तो इन दोनों को जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 20 मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि a के अंदर इन दोनों का सब्ट्रैक्ट को स्टोर करा देंगे। तो a माइनस बी, और इसको हमने a में स्टोर करवा दिया है। तो a माइनस बी यानी 30 माइनस 10 इक्वल टू 20। तो अब हम लोग फिर से यहाँ पे ओवरलैप कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या है, 20। तो 20 इसके ऊपर फिर से हमने स्टोर करा दिया। तो अब मेरा जो फाइनल वैल्यू जो है वो क्या हो गया, 20 और 10। ये आपस में एक्सचेंज हो चुका है। ए का मेरा इनिशियल वैल्यू 10 था और बी का 20। तो इन दोनों को आपस में हमने स्वैप किया है बिना एक्स्ट्रा वेरिएबल यानी कि थर्ड वेरिएबल को यूज किए हुए। ठीक है। तो अब ये था गाइस लॉजिक। अब हम लोग को इसको कोड में इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सिंपली ये जो आपको 3 लाइन का कोड दिख रहा है, बस इसको कोड में लिख देना है और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड पे देखते हैं कि क्या करना है। तो गाइस, ये तो हमारा है टेम्पररी वेरिएबल को यूज करके मैंने कोड लिखा था, पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। तो इसी में हम लोग चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें ज्यादा कुछ तो करना नहीं है, बस 3 लाइन का जो कोड था पिछला बार उसको ही चेंज करके फिर से न्यू 3 लाइन लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है और यूजर से दो नंबर इनपुट लिया है। यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले किया, इंटर एनी टू वैल्यू, और स्कैन अप इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट ले लिया। उसके बाद बिफोर स्वैपिंग बिफोर स्वैपिंग हमने ए का वैल्यू डिस्प्ले किया और बी का वैल्यू डिस्प्ले किया। अब हम लोग यहाँ पे लॉजिक, मेन जो लॉजिक अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम लोग लॉजिक को लिखेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस बी। और फिर हमें जो 3 लाइन का कोड था, ये तो हमारा सम हो गया दो नंबर का। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले बी के अंदर हम लोग स्वैपिंग करेंगे, यानी कि बी का वैल्यू चेंज करेंगे। तो हम लोग बी के अंदर क्या करेंगे, ए माइनस बी। ठीक है। उसके बाद हम लोग ए का वैल्यू को चेंज करेंगे, ए इक्वल टू ए माइनस
ए माइनस बी। तो ये हमारा 3 लाइन का जो अभी मैंने आपको लॉजिक समझाया था कि कैसे ये स्वैप कर रहा है, तो ये 3 लाइन का कोड लिख लिख दिया है मैंने यहाँ पर। तो ये इस बिफोर स्वैपिंग हमने प्रिंट कराया था, अब ये स्वैपिंग हो चुका है, आपस में ए और बी का वैल्यू एक्सचेंज हो चुका है। तो आफ्टर स्वैपिंग हमने ए और बी का वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया है। तो गाइस अब इसको मैं आपको रन करवा के दिखा देता हूँ कि ये कैसे रन करने के बाद आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी दो वैल्यू मांगा जा रहा है, इंटर एनी टू नंबर। तो यहाँ पे दो नंबर हम लोग डालते हैं, सेम नंबर डालते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया था, 10 एंड 20। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ए बिफोर स्वैपिंग ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है, और आफ्टर स्वैपिंग दोनों का वैल्यू एक्सचेंज हो चुका है। तो आपको मैं एक और वैल्यू डाल के दिखाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग रन करते हैं, दो वैल्यू डालते हैं, तो कुछ भी रेंडमली हम लोग एक नंबर डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक रैंडम नंबर डाला है, तो इसको हम लोग एक्सचेंज करते हैं, देखिए ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक नंबर डाला था, ए का वैल्यू था 456 एंड बी का वैल्यू था 324। तो दोनों का वैल्यू एक्सचेंज हो चुका है। तो गाइस ये था हमारा विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। आपको यूजिंग थर्ड वेरिएबल या फिर टेम्पररी वेरिएबल देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं कि वहां पे मैंने क्या लॉजिक लगाया था। और गाइस आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर से गाइस एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।